अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मतलब होता क्या है, देखो अगर हम प्रोग्रेशन सीरीज की बात कर लेते हैं तो सीरीज जब भी हमारे पास होती है उसमें हमें एक पैटर्न देखने को मिलता है। कोई पैटर्न हो सकता है कि डिफरेंस इक्वल हो सकता है उनका रेशियो इक्वल हो, ठीक है। दो चीज़ें चलती हैं, तो डिफरेंस ये तो रेशियो, दो चीज़ें चलती हैं। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है डिफरेंस या रेशियो चलता है तो इसका मतलब ये होता है कुछ स्पेशल टाइप की सीरीज हो गई है। अगर डिफरेंस इक्वल देखने को मिल रहा है इसका मतलब हुआ एपी सीरीज हो गया, ठीक है। और अगर मान लीजिए रेशियो इक्वल चल रहा है तो इसका मतलब जीपी सीरीज हो गया। जीपी मतलब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ठीक है। और एपी मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये पैटर्न देखने को कैसे मिलते हैं वो इंपॉर्टेंट है। सपोज करिए हमारे पास एक कोई सीरीज है 3, 7, 11 एंड 15 एंड सो ऑन, ये एक सीरीज है। अगर हम इसमें देखें तो इन दोनों नंबर के बीच में डिफरेंस कितने का है, 4 का। इन दोनों नंबर के बीच में डिफरेंस कितने का है, 4 का। इन दोनों नंबर के बीच में डिफरेंस 4 का। यानी यहाँ पर हमें एक बात देखने को मिल रही है कि जो हमारे पास सीरीज गिवन है उनके दो टर्म जो कंसेक्यूटिव टर्म्स होते हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, यानी कि 4 आ रहा है। तो जब भी डिफरेंस ऐसे इक्वल मिले आपको तो समझ जाना ये स्पेशल टाइप की सीरीज में से क्या है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा फैक्ट है और इस फैक्ट को अप्लाई करना है तो सबसे पहला काम है कि हमें ये बताना होता है कि आगे कौन सा टर्म आएगा इसमें, ये बताना होता है। या फिर ये देखना होता है कि अगर कोई सीरीज दिया जा रहा है उसमें सम निकालना होता है, या फिर हमें nth टर्म दिया जाएगा तो हमें क्या करना होगा, सीरीज निकालना होगा, ठीक है। या फिर कोई सीरीज में अननोन टर्म कर दिए जाएंगे, उन टर्म को हमें फाइंड करना होगा, ठीक है। तो इतनी चीजें बनती हैं, इन्हीं से क्वेश्चन हमारे बनते हैं। चलो देखते हैं क्या होगा, कैसे क्या होगा। लेट कर लेते हैं कुछ देर के लिए कि हमारे पास जो सीरीज है वो क्या है, a1 है, ठीक है। या a लेट कर लो, a प्लस डी, a प्लस 2d। ऐसा ना लेट करके आप ऐसा मान लो कि हमारे पास सीरीज क्या है, पहला टर्म, फिर सेकेंड टर्म हो गया, फिर थर्ड टर्म हो गया इसका, फिर फोर्थ टर्म हो गया, फिर फिफ्थ टर्म हो गया, फिर सिक्स टर्म हो गया, फिर सेवन टर्म हो गया हमारे पास, एंड सो ऑन। कुछ इस टाइप से हमारे पास टर्म्स हैं, ठीक है। कौन है, अच्छा किसी भी एंगल से लगते नहीं है कि पढ़ने आते हैं ना ठीक है। तो ये मेरे पास जाएगा और ये मान लिया nth टर्म इसका हो गया। यार मार्कर मजेदार नई तरीके चल रहे हैं, मजा तभी आता है जब मार्कर एकदम फराटेदार चले। क्या हो गया, रजन भैया आए हैं बेटा, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट टर्म को नाम दे देते हैं a, क्या नाम देते हैं a, तो सेकंड टर्म क्या बनेगा, क्योंकि हमने बताया डिफरेंस देना पड़ेगा तो डिफरेंस हम ले लेते हैं मान लो d का, क्या ले लेते हैं d का। तो अगला टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस डी, तभी इन दोनों डिफरेंस करेंगे तो d आएगा। अगला टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 2d, तभी इन दोनों डिफरेंस करेंगे क्या आएगा, d आएगा। अगला हमारा टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 3d, अगला a प्लस 4d। इस तरह से आप चलते चले जाएंगे एंड सो ऑन, तो आपको कौन सा मिल जाएगा, nth टर्म। तो तुम सोच के देखो, यहाँ पर फर्स्ट टर्म किया तो यहाँ पे कोई डी हमारे पास नहीं है, सेकेंड टर्म में गए तो हमारे पास कितने डी मिल गए, 1d। अगर थर्ड टर्म में जा रहे हैं तो 2d, फोर्थ टर्म में जा रहे हैं तो 3d, और फिफ्थ टर्म में जा रहे हैं तो 4d। क्या देखने को मिल रहा है, पैटर्न। बाकी ए तो हमारा सेम चल रहा है, डी में हमें अंतर देखने को मिल रहा है कि सेकंड में रहेंगे तो फर्स्ट आएगा, थर्ड में रहेंगे तो सेकंड आएगा, फोर्थ में जाएंगे तो थर्ड आएगा, एंड फिफ्थ में जाएंगे तो फोर्थ आएगा। वन लेस मिल रहा है ना। इसका मतलब अगर मैं nth में जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये देखने को मिलेगा। समझ पा रहे हो, यहां से हमें देखने को मिला फर्स्ट टर्म इज a, सेकेंड टर्म इज a प्लस डी। अगर आप इनके टर्म के बीच का डिफरेंस निकाल के देखें, फर्स्ट टर्म इसको बोल सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें इन दोनों के बीच के डिफरेंस देखें तो डिफरेंस हमारा चल रहा है, अगर मैं T1 में T2 में T1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं,
या फिर T3 में T2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, या फिर T4 में आगे सिमिलर, या फिर हम इसमें क्या करें, T4 में T3 सब्ट्रैक्ट कर दें, या फिर T5 में T4 सब्ट्रैक्ट कर दें, एंड सो ऑन। Tn में Tn n-1 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, D देखने को मिलेगा। बोलो समझ आया, क्लियर है? यानी D हमारे पास क्या होते हैं, कंसेक्यूटिव में हम लोग सेकंड में जैसे फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दें, थर्ड में सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दें, फोर्थ में थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो मुझे कॉमन डिफरेंस देखने को मिलता है। और कॉमन डिफरेंस तभी माना जाएगा जब सभी का इक्वल हो। कॉमन डिफरेंस ये नहीं कि आगे दो टर्म के सेम हो गए, बाकी टर्म के फिर अलग हो गए, उसको कॉमन डिफरेंस नहीं बोला जाएगा। कॉमन डिफरेंस मतलब हर जगह वो डिफरेंस कॉमन होना चाहिए, यानी सेम होना चाहिए। बात समझ नहीं आ रही है? तब मैं उसको बोलूंगा कि हाँ वो गिवन सीरीज क्या होगा, एपी सीरीज होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसका nth टर्म की बात कर लूं, nth टर्म, इसका nth टर्म आपका बन जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। और अगर मैं इसका लास्ट टर्म की बात कर लूं, लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म भी बन जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, और इसी को रिप्रेजेंट कर देते हैं सिंपली Tn से। Tn मतलब हुआ nth टर्म, चाहे nth टर्म बोलो ये सिंपली क्या बोल दो, Tn। और L इक्वल टू क्या बन जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये चीज आपको याद रखनी है। बोलो याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है? ओके। अगर मैं ये बोलूं कि पीछे से आपको rth टर्म बताना है, पीछे से rth टर्म, तो उसको कैसे निकालेंगे, rth बोल दो, mth बोल दो, nth बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पीछे से बताना है तो उसको कैसे निकालेंगे। अभी हमने बोला इसको लास्ट टर्म नाम दे दो, क्या नाम दे दो, लास्ट टर्म, तो L नाम दे दिया। अब अगर हम इधर हैं तो इसके पीछे आएंगे तो माइनस करना पड़ेगा, आगे गए D को ऐड करना पड़ा, अगर पीछे आएंगे तो D को माइनस करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा L माइनस डी। अगला क्या बन जाएगा, L माइनस 2D। अगला क्या बन जाएगा, L माइनस 3D, एंड सो ऑन करते करते चले जाओ, आपको A मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये हमारा mth टर्म निकालना है तुम्हें, एक्चुअली में हमें mth टर्म निकालना है, तो तुम खुद कॉमन सेंस लगाओ, ये एक्चुअली में कहाँ जाएगा, Tn में हमारा L आया, हमें mth टर्म बताना है। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या हो गया, L, डिफरेंस कितने का हो गया, माइनस का, डिफरेंस कितना, माइनस डी का डिफरेंस है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाएंगे Tn इक्वल टू या Tm इक्वल टू, ठीक है, हमारे पास फर्स्ट टर्म है L, तो यहाँ L आ जाएगा, क्लियर है ना? ठीक है, और कॉमन क्या होता है फिर प्लस n-1 होता है, तो m-1 हो जाएगा, इंटू डी होता है, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, माइनस डी का है, इसलिए आपका चलेगा L प्लस माइनस माइनस m-1 इंटू डी। तो जब आप अंत से कोई भी mth टर्म निकालना चाहेंगे तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, Tm इक्वल टू L माइनस m-1 इंटू डी, ये लगाएंगे। बोलो याद रहेगा, अगर हमें पीछे से निकालना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गया? ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस की बात करें, रब कर दूं बेटा, फर्स्ट का फर्स्ट क्या कह रहा है भाई, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। समझ में आ रहा है? उसने क्या बोला, टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट उसका क्या है 15 है, और फिर सभी में कितना ऐड करना है, एडिशनल, तो हर किलोमीटर में 8 ऐड करते जाओ, तो अगला 15 में 8 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 23, फिर 8 और ऐड कर दें, तो रुपीज है कि किलोमीटर है, रुपीज है क्या, अच्छा रुपीज हैं, अच्छा हाँ, फर्स्ट किलोमीटर में 15 रुपीज और फिर 8 रुपीज ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा 23, अगला 31 एंड सो ऑन। अब ये एपी सीरीज क्यों है ये भी तुम्हें बताना है, बिकॉज यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, इक्वल है, और वो कितना है 8 है। समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए इसको एपी सीरीज बोलेंगे, और यही हमारा होगा एपी सीरीज इसका। कोई डाउट, समझ आ गया? ठीक है, सेकंड नंबर क्या बोल रहा है भाई, सेकंड नंबर बोल रहा है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। एक बार में
एक बार में वो बचे हुए जो सिलेंडर में गैस होती है उसको 1/4 क्या करता है, कम कर देता है, निकाल लेता है, 1/4 निकाल देता है। हाँ हाँ हाँ, तो जरूरी एपी में रहे, एपी में नहीं भी हो सकता है क्योंकि 1/4 करना है और फिर उसको माइनस कर देना, फिर 1/4 करना है, फिर 1 माइनस कर देना है, तो जरूरी तो कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए। तो इसमें क्या बोलेंगे, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी में नहीं है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो एपी में है। समझ में नहीं आ रही है। और अगर मान लो वो अमाउंट एयर का नहीं पता तो उसको एक्स मान लो ना, क्या दिक्कत है, एक्स मान लो, फिर 1/4 करेंगे तो करेंगे 3 जो भी बनेगा, फिर उसको 1/4 करेंगे, फिर जो आएगा माइनस करके लिखेंगे और करते हुए चले जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया, करके बताऊं क्या करेंगे। पहले अगर हमें नहीं पता एयर का अमाउंट कितना है उसमें, तो लेट कर लेंगे कितना, एक्स। बोला द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ठीक है, जैसे हमने एक्स लेट किया तो अगला क्या बन जाएगा बेटा, अगला क्या बन जाएगा, एक्स माइनस 1/4x, है ना, रिमूव कर दिया उसने। अब बचा कितना, इतना बचा, अब इसका 1/4 आएगा उसको रिमूव कर दो, ठीक है, और फिर जितना बचा उसको फिर 1/4 करके रिमूव कर दो। तो जो सीरीज बनेगी वो चेक करो कि वो एपी में है या नहीं। एपी में तभी होगी जब इनके कॉमन डिफरेंस क्या होंगे, सेम। अगर इनके कॉमन डिफरेंस सेम हो गए तो एपी में है, अदरवाइज नॉट। बोलो समझ आया, कर सकते हो कि आगे करूं मैं, कर लोगे ना, ठीक है। अगला हम इसमें क्या बता रहे हैं, फोर्थ नंबर, सॉरी थर्ड नंबर, थर्ड नंबर क्या बोल रहा है भाई, the cost of digging a well, every meter of digging when it costs 150 rupees for the first meter and rise the by 50। ये तो है सबसेक्वेंसली, है ना, सबसेक्वेंसली मतलब सीक्वेंस में 50-50 ऐड करते जाना है। तो फर्स्ट हमारा बना 150, 50 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 200, फिर 50 ऐड करेंगे तो 250 एंड सो ऑन। तो कॉमन डिफरेंस इसका कितना है 50, इसलिए एपी सीरीज होगी नहीं होगी, होगी, तो इसको एपी सीरीज हम बोलेंगे, ठीक है। एंड फोर्थ नंबर क्या बोला बेटा, द अमाउंट ऑफ मनी इन, क्या है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो अब ये तुम्हें सोचना है, कंपाउंड इंटरेस्ट में आई थिंक बढ़ता रहता है, अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो सेम चलता, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, क्योंकि ये इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाता है ये, तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाएगा तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस यहाँ पे सेम नहीं आएगा, और जिसकी वजह से हम इसको एपी सीरीज में नहीं बोलेंगे। कोई डाउट, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई ना सबको, ओके, कर लोगे ना ये फाइनली, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस तुम्हें दिया गया है। अगर सेकेंड का फर्स्ट हम देखें, एज इक्वल टू कितना दिया गया बेटा, एज इक्वल टू 10 और डी इक्वल टू भी 10, दोनों 10, चलो कोई नहीं। तो एपी सीरीज आपका क्या बनेगा, क्योंकि हम जानते हैं ए होता है फिर ए प्लस डी होता है, फिर ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d एंड सो ऑन। कुछ नहीं करना है, ऐड करते चले जाओ, 10 में 10 ऐड करो, 20 में 10 ऐड करो, 30 में 10 एंड सो ऑन। 4 टर्म निकालने थे तो बस 4 टर्म तक निकाल लो, अगर आगे भी निकालने होते तो आगे भी निकाल लेते, कोई प्रॉब्लम। सेकेंड में भी एक आप बता देते हैं क्या आता है, ए इक्वल टू -2, डी इक्वल टू 0, कॉन्स्टेंट सीरीज बन गई है। एपी सीरीज भी है और कांस्टेंट सीरीज भी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा 0 रहेगा। इसलिए अगर कोई तुमसे पूछ ले ऐसी सीरीज बताओ जो कि एपी भी हो और जीपी भी हो, आप कौन सीरीज बताएंगे, आप यही 0 जिसमें 0 नहीं होता है वो बताएंगे। क्यों, कांस्टेंट सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जो एपी भी है और जीपी भी है, कॉमन रेशियो सेम आएगा, बिल्कुल आएगा, चाहे करके देख लो। अगर तुम इसमें रखोगे -2 -2 और -2, डिफरेंस सेम है कि नहीं है, सभी डिफरेंस 0 का है, तो डिफरेंस सेम तो एपी बन गया। अगर रेशियो इक्वल हो जाए, रेशियो मतलब होता है सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड कराओ, तो -2/-2 करेंगे, फिर थर्ड टर्म में सेकंड टर्म से डिवाइड कराओ, फिर -2/-2 करेंगे, और फिर फोर्थ टर्म में थर्ड टर्म से डिवाइड कराओ, -2/-2, आंसर सभी में क्या आया 1। तो डिफरेंस क्या हो गया 1 हो गया।
और इसमें डिफरेंस भी, सॉरी, रेशियो 1 हो गया और डिफरेंस 0, मतलब दोनों में देखा जाए तो कॉमन रेशियो भी इक्वल हो रहा है और डिफरेंस भी क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। इससे क्या पता चला, एपी भी है और जीपी भी है। तो अगर तुमसे कोई पूछ ले कि एक ऐसी सीरीज का नाम बताओ जो एपी और जीपी दोनों होती है, तो कोई भी आप कांस्टेंट सीरीज का नाम बता देना जिसमें हर टर्म कांस्टेंट रहता है। उनकी खासियत ये होगी, इनका कॉमन डिफरेंस हमेशा 0 रहेगा, उनका कॉमन रेशियो हमेशा 1 रहेगा, हमेशा। प्रॉब्लम है क्या, समझ आ गई ना। तो ये कांस्टेंट सीरीज होती है और ये एपी और जीपी दोनों होती है। चलिए एक पॉइंट तो क्लियर होगा, आई थिंक कर लोगे आगे अब, है ना, निकाल लोगे। चलो आते हैं थर्ड नंबर में। थर्ड नंबर में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर द फॉलोइंग एपी सीरीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें फर्स्ट टर्म लिखना है और कॉमन डिफरेंस भी देना है इसका, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। चलिए आते हैं थर्ड नंबर में। तो कोई एपी सीरीज बोल दे, बोलो भाई 3 1 -1 -3 एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म इसका कितना है बेटा 3, कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो, और चाहे तो फिर इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, चाहे इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर हमेशा वही आएगा। ठीक है, आंसर हमेशा क्या आएगा, वही आएगा। बोलो समझ में आ गया ना। ठीक है, ये कॉमन डिफरेंस हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया। चलो एक क्वेश्चन एक और बोल दो, बता दें हम। 1/3 माइनस 5/3, फिर 1/3 है, अच्छा 9/3 है, 13/3, पक्का यही है ना सब, यही ना। अब देखो फर्स्ट टर्म कितना है इसका, अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करें तो 1/3, और अगर इसी में हम बात करें कॉमन डिफरेंस की बेटा तो 5/3 में -1/3 करेंगे कितना आएगा 4/3। समझ आ गया। तो कॉमन डिफरेंस भी निकाल लिया हमने और फर्स्ट टर्म भी निकाल लिया इजी वे में, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी तरह हम बात करेंगे फोर्थ नंबर में। करना क्या है इसमें, अच्छा तो देखो पहला काम है, गिवन कोई भी सीरीज दी होगी उसको चेक करो कि एपी सीरीज में है नहीं। इसका मतलब हमें कॉमन डिफरेंस देखना है, सेम आते हैं या नहीं। अगर सेम आते हैं तो एपी सीरीज में है, अगर सेम नहीं आते तो एपी सीरीज में नहीं है। अगर एपी सीरीज में है तो जो भी सीरीज गिवन है उसका फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड उस जो सीरीज का एंडिंग होगा वहां से 3 टर्म और तुम्हें निकालने होंगे, तो निकाल सकते हैं कॉमन डिफरेंस को ऐड करके। तो एक कोई क्वेश्चन बोलो बेटा। 2 4 8 16, देखते ही पता चल रहा नहीं है, इनके रेशियो इक्वल हो रहे हैं। देखिए तो अगर हम बात करें इसमें तो फर्स्ट टर्म इसका कितना है 2, लेकिन डिफरेंस की बात कर लो तो इधर आ रहा है, देखना इधर आ रहा है 2, तो आप हमेशा क्या करेंगे, निकालेंगे 4 - 2 करेंगे तो 2 आया। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे 8 - 4 करेंगे, क्या आया 4 आया। अब ये दोनों इक्वल हैं क्या, नहीं है, तो इसको बोल सकते हैं आप क्या T2 - T1, और इसको बोल सकते हैं क्या T3 - T2, और ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो हम बोल देंगे T2 - T1 डज नॉट इक्वल टू T3 - T2, गिवन सीरीज इज नॉट एपी सीरीज। ओके, समझ आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और बोल दो इसी में बेटा, कोई सेकेंड नंबर बोल दो। हाँ बोल दो। 2, 5/2, 3, कॉमन 7/2, बस एंड सो ऑन। अब देखें अगर कॉमन डिफरेंस की बात करें तो T2 - T1 कर लेके तो क्या आएगा 5/2 - 2 आ जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे 1/2 बोल देंगे। फिर आप निकालेंगे T3 - T2 बोल देंगे बेटा, तो क्या आएगा 3 - 5/2, जिसको क्या बोलेंगे हम 1/2। अगर आप निकालें तो T4 - T3 निकाल लें बेटा आप, 7/2 - 3, आपका आंसर क्या आएगा 1/2। समझ में नहीं आ रहा है, तो 1/2 1/2 और 1/2 सभी में सेम आया। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम बोल देंगे फर्स्ट टर्म इसका क्या आ गया बेटा, तो फर्स्ट टर्म इसका आ गया a इक्वल टू कितना 2, और कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 1/2। लेकिन क्वेश्चन ने एक बात और बोली कि नेक्स्ट आपको टर्म निकालने पड़ेंगे, तो आप इसमें क्या करेंगे 1/2 ऐड करते जाएंगे बस। इसमें 1/2 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, इसमें 1/2 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 9/2 आ जाएगा, इसमें 1/2 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, एंड फोन बस लगाने दो, कोई दिक्कत नहीं। बोलो समझ में आया,
कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, ऐड ही करना है टर्म में और कुछ नहीं। बोलो कर पाओगे? मैं एक और दो बताऊं, कर लोगे ना? अब जो कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा हो तुम्हें लग रहा हो कि नहीं लगेगा, वो बता दो भाई, हम बता दें। अगर सभी लग जाएंगे तो अच्छी बात है, आपको लग रहा हो ये कॉम्प्लिकेटेड है और मुझसे नहीं लगेगा तो बता दो, फिर हम बता देते हैं आपको। हाँ बोलो। ए कॉमा, हाँ हाँ, वैसे देखते ही पता चल रहा है कि नहीं होगा, एपी में नहीं है, कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो करने इसमें करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे बता दो T2 माइनस T1 इक्वल टू क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस ए, T3 माइनस T2 इक्वल टू आ जाएगा ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर। बोल देंगे T1 माइनस T2 माइनस T1 डज नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2, हेंस गिवन सीरीज नॉट एपी सीरीज। और कोई डाउट? क्या लग जाएंगे सारे? लग जाएंगे ना पक्का? ठीक है।